नमस्कार साथियों, वास्तु के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ वास्तु के अकॉर्डिंग यदि आप नई भूमि का चुनाव करते हैं, भूमि खरीदने जा रहे हैं तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे कि ये भूमि आपके लिए अच्छी है। यदि आप इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्री के लिए भूमि को देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप वहां पर जाइए और देखिए, यदि जहाँ पे जिस भूमि पे आपको इंडस्ट्री लगानी है उस भूमि में पहले वहां का आपको जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है। अगर आप वहां पर जाते हैं, देखते हैं जिस भूमि की जहां पर बनानी है, जहां पर भूमि का इंटरेस्ट है, यदि उसके नॉर्थ नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में यदि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं या ऊंची ऊंची बहुत बिल्डिंग है, और साउथ की तरफ समझ लीजिए जल है, गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा लो लाइनिंग है, जबरदस्त है, तो समझ लीजिए ये भूमि आप बना तो लेंगे वहां पर, कुछ भी फैक्ट्री वगैरह जो भी बना लेते हैं, ठीक है, वो चलेगा भी, क्योंकि वास्तु ज्यादातर रिजल्ट 5 से 7 साल के बाद देती है। हो सकता है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल बहुत अच्छा चले, फिर धीमे 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 वो डाउन होते होते एकदम एक समय आएगा कि वो बंद हो जाएगा। तो अगर ये सब चीजें हैं तो इस तरह की जमीन आपको नहीं लेना है। किस तरह की जमीन लेना है? यदि आपको, आप जाते हैं उस जगह पर, आप जाकर देखिए, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में लो लाइनिंग है, उधर उधर की तरफ गड्ढा है, और आपका साउथ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, या उधर की तरफ पहाड़ी एरिया है, नॉर्थ की तरफ जल है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट की ईस्ट साइड, और उधर साउथ से लेके वेस्ट पूरा हाई एरिया होना चाहिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ी वगैरह अगर कुछ भी होते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर ऊंचे ऊंचे आप समझ लीजिए टंकी कुछ भी है, अगर ऊंची इमारतें भी हैं तो भी वो आपके लिए वो लैंड बहुत अच्छा है। तो पहली बात तो ये चेक करिए। उसके बाद आप जमीन का परीक्षण कैसे करेंगे? आप गए उस जमीन पर, आप गए, विद इन 2 सेकंड देखिए, आपकी सांसें आपको बता देंगी। पहले तो सांसों के द्वारा आपको परीक्षण करना है। आपका शरीर ही एक तरह से डाउजर है। आप अंदर घुसेंगे, आप जमीन में जाइए, 2 सेकंड के अंदर देखेंगे यदि आपकी बाई नाक सांस चल रही है, वो भी काफी लंबी, तो वो जमीन आपके रहने के लिए बहुत बेहतर है। अगर आपकी दाहिनी सांस चल रही है, श्वास की लंबाई कितनी होनी चाहिए बाई की अपेक्षा? दाहिनी नाक से इतनी इतनी यहाँ तक या यहाँ तक भी आती है, तो वो जमीन आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार को वो गति दे देगा, क्योंकि दाहिना नाक सूर्य स्वर होता है, सूर्य में लोग काम करते हैं, चंद्र जो है चंद्र में रिलैक्स करते हैं। तो ये अगर इधर चंद्र मतलब बाई तरफ की सांस चलती है तो रहने के लिए लैंड अच्छा है, और जाते विद इन 2 सेकंड के अंदर आपका दाहिनी तरफ का चलने लगा तो वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से सिलेक्शन करना है। दूसरी विधि है, जिस व्यक्ति को जमीन लेनी है, ऐसा नहीं कि घर का कोई भी पर्सन नाप ले, जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है, जो उसका मालिक है, ओनर है, उसके 1 हाथ के बराबर गड्ढा कर लीजिए। 1 हाथ के बराबर आप जमीन में 2 फीट लगभग गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करने के बाद क्या करना है आपको? पानी डालिए उसमें, बाल्टी से पानी भर दीजिए। पानी का मूवमेंट देखिए। अगर पानी का मूवमेंट यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पानी घूम रहा है, आप समझ रहे होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि पानी घूम रहा है तो वो लैंड आपके लिए अच्छी है। यदि वो लैंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा तो वो जमीन नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। अगर ऐसा रहता है तो ऐसा नहीं कि छोड़ के हट जाना है, उसको हम लोग सकारात्मक बनाते हैं, बहुत सारी चीजें डाल को सकारात्मक किया जा सकता है। पर परीक्षण करना है तो अगर बहुत ज्यादा उसमें नेगेटिविटी है तो उसको ब्राउजर के माध्यम से हम लोग चेक कर लेते हैं और बता देते हैं कि वो लेनी है कि नहीं लेनी है। और आप अपने घर में कैसे इसको टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे? अब फ्लैट वगैरह में लोग रहते हैं, सब जगह तो जमीन के अंदर नहीं चेक कर सकते हैं, तो फ्लैट वाले कैसे चेक करेंगे? उन्हें भी मैं बता देती हूँ। फ्लैट वाले लोग के लिए है, आप एक मिट्टी का पात्र लीजिए, मतलब बर्तन, मिट्टी का कोई भी घड़ा ले लीजिए, कोई भी सामान ले लीजिए, मिट्टी अर्थ एलिमेंट है, इसको जमीन पे रखिए। आपको जिस तरफ की एनर्जी को चेक करना है उस डायरेक्शन में ले जाइए, उस पात्र में जल डालिए। देखिए उसका मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो वहां की एनर्जी 100% पॉजिटिव है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एनर्जी है। इस तरह से आप इसको भी सेट देख सकते हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उससे बहुत सारी विधियां उसे हटाने की। पहले आप ये जान लीजिए इसका चयन कैसे किया जाता है, यह मैं आपको एक ये तरीका बता दी हूँ। इस तरह से देखा जाएगा ये भूमि अच्छी है कि नहीं। तीसरा मेथड है, आपको क्या करना है, गड्ढा कर लेना है। जिस भी लैंड को परचेज करने जा रहे हैं, गड्ढा कर लीजिए 2 फीट का, उसमें पानी भर दीजिए, और आप वहां से 100 कदम चलिए, सॉरी 10 कदम चलिए, 10 कदम चलकर जाइए, और 10 कदम चलने के बाद आप उस प्लेस से लौट कर आइए। गड्ढे में यदि पानी गड्ढे से ज्यादा बहने लगा ऊपर तो वो जमीन बहुत उन्नतिकारक है, बहुत फायदेमंद है। यदि बराबर है तो भी बहुत बेस्ट है। यदि पानी थोड़ा सा घट गया है तो ओके ओके है, ठीक ठीक है, सही है। यदि वो पूरी तरह से पानी को सोख लिया है तो जमीन क्या होता है, एकदम प्यासी है, वो आपको धीमे 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 आपके पूरे धन को खा जाएगी। पहले तो नहीं, लेकिन धीमे 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 मतलब बहुत आपके लिए एक तरह से कंगाल बना देगी, तो वो जमीन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से भी चेक किया जाता है। जमीन चेक करने के 3 से 4 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा।
और बताइएगा कि इसमें आपको क्या समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप मेरे को डाल के पूछ सकते हैं। और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए आप मेरे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं वीडियो बना के डालती जाऊंगी।